प्यारे साथियों, गुरु मंत्रा के YouTube चैनल पे एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ श्रेया, आपके साथ, आपके पास एक नई खबर के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत दिनों से हल्की हल्की महक सी आनी शुरू हो गई थी और समझ में आ गया था कोई वैकेंसी तो आने वाली है। क्यों? खबरों का बाजार बहुत गर्म हो गया था। यदि आपने गुरु मंत्रा का फेसबुक पेज लाइक कर रखा है, फॉलो कर रखा है, तो आपको खबर मिलती रही होगी, क्योंकि मैं खुद श्रेया अपने हाथ से अपडेट्स को वहां अपलोड करती हूँ। साथियों, मैं बात कर रही हूँ प्रवक्ता परीक्षा 2021 की, जिसका कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बहुत कम शब्दों में आपको अपने काम को एक बार फिर प्रस्तुत करना चाहूंगी। साथियों, ये जो प्रवक्ता परीक्षा है, ये किसी एडेड कॉलेज के लिए नहीं, ये जीआईसी और जीजीआईसी के लिए है, जिसमें जब बच्चा पढ़ता है तो उनको लगता है कि नहीं भाई, जीजीआईसी में नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत बेकार विद्यालय है। उन विद्यार्थियों से पूछिए जो इस परीक्षा को पार करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, जिनकी ख्वाहिश, जिनका सपना होता है जीजीआईसी का प्रवक्ता बनना या जीआईसी का प्रवक्ता बनना। तो सोचिए जरा, कैसे उस विद्यालय में पढ़ना बेकार हो सकता है जिसके शिक्षक एक पीसीएस लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करके वहां भर्ती होते हैं। मेरा आपसे इस परीक्षा के साथ साथ एक यही आग्रह है कि अपने बच्चों को, अपने साथियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लें और गवर्नमेंट के जो बच्चे होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनकी शिक्षा को ज़ाया न होने दें। प्यारे साथियों, 2020-21 का जो नोटिफिकेशन आया है, बहुत छोटे से संक्षिप्त एरिया में आया है, पर जो बातें उसमें है बहुत क्लियर है। जैसे कि आपके लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। यदि आप पुरुष वर्ग से हैं तो आपके लिए वैकेंसीज की जो संख्या है वो है 991, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए, यानी महिला वर्ग से हैं, तो आपकी जो वैकेंसीज की संख्या है वो है 482। साथियों, इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव ये है कि इस बार पहली बार जब जीआईसी का और जीजीआईसी का पेपर हो रहा है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों देनी होंगी। किंतु साथ में कुछ चीजें हैं जो हटा दी गई हैं, जैसे कि ठीक तो इंटरव्यू आपका नहीं है, सिर्फ आपने रिटन परीक्षा में एक प्रारंभिक परीक्षा देनी है और साथ में आपको एक मुख्य परीक्षा देनी है। देखो, जब आप प्रारंभिक परीक्षा दोगे तो फिर आपके सामने दो चीजें होंगी। प्रारंभिक परीक्षा, जिसे कि कहते हैं प्री एग्जाम, क्या बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, जिसको कि बोलते हैं प्री एग्जाम। इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा आपका पेपर 1 और एक होगा आपका पेपर 2। अगर आप पेपर 1 जब दोगे तो वो जीएस का आएगा, मतलब जनरल स्टडीज का, और पेपर 2 आप दोगे तो पेपर 2 आएगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट लोगे वो आएगा। गाइस, ये आपका 40 मार्क्स का होगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका 80 मार्क्स का होगा। टोटल आपके सामने 120 क्वेश्चंस होंगे जिसको कि आपको सॉल्व करना होगा। ये थी आपकी प्रारंभिक परीक्षा की कहानी। अब मुख्य परीक्षा की तरफ चलते हैं। मुख्य परीक्षा में आपको 300 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने? मुख्य परीक्षा में आपको टोटल 300 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे, जिसमें से 50 तो आपके हिंदी के होंगे, 50 का आपका ऐसे होगा, एंड रिमेनिंग जितने भी आपके रह जाते हैं, माफ कीजिएगा, 300 नंबर के आपके ऑप्शनल जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके होंगे, और 400 का आपका टोटल पेपर होगा। यह है आपका कुछ नोटिफिकेशन, जिसका कि मैंने कुछ एक बेसिक चीजें बता दी है। अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ जो आपके सामने है। गाइस, ये है आपका मेन नोटिफिकेशन जीआईसी जीजीआईसी लेक्चरशिप सिलेबस के साथ। आप जब पेपर 1 देंगे, जब आप प्री का एग्जाम देंगे, तो आपके सामने जनरल स्टडीज में कुछ ये टॉपिक्स आ रहे होंगे। कौन से? जस्ट अ मिनट गाइज।
पेन क्यों नहीं आ रहा? तो अगर आप जीएस का पेपर दोगे तो आपके सामने कुछ ये सिलेबस होगा, जिसमें आपके लिए कुछ जनरल स्टडीज आएगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लाइक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो आपका ये जीएस का पेपर है, नेशनल मूवमेंट्स, इकोनॉमी, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी। साथ में आपको करंट नेशनल एंड जितने भी आपके इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। साथियों, आपको एक नज़र डाल के ये बात महसूस हो रही होगी, ये पूरा आपका लोअर पीसीएस का सिलेबस बन चुका है, जिसमें कि आपके सामने लॉजिकल रीजनिंग भी आ रही है, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग द एजुकेशन कल्चर आ रहा है, आर्ट एंड कल्चर पूरा आ रहा है। मतलब प्री का आपका पेपर का सिलेबस बिल्कुल वही है जो कि आपका लोअर पीसीएस का होता है। मेंस के लिए आपका पेपर में सिर्फ इतना है कि आपका जो निबंध है वो करंट रेटेड ही रहेगा। और साथ में बात करें आपके अपडेट्स की तो गाइज ओके गाइज, अगर मेंस की हम बात करें तो मेंस में आपके पास आने वाला है ऑप्शनल, साथ में हिंदी और एक ऐसे। प्यारे साथियों, जब आप ऐसे की तैयारी कीजिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा, करंट से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक हैं आप उनको उठाएं और उन पर निबंध लेखन के प्रयास को सफल बनाएं। जैसे कि पेपर में अगर कोई भी आपका करंट से टॉपिक आता है आप तुरंत उठाइए और कर जाइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक होगा आपका प्रारंभिक और एक होगा आपका द्वितीयक प्रश्न पत्र। प्रथम में आपके पास हिंदी आएगी, जिसमें कुछ ये टॉपिक्स आएंगे, विलोम है, पर्यायवाची है, तत्सम तद्भव है, क्षेत्रीय विदेशी भाषाएं हैं, वर्तनी है, अर्थबोध, शब्द रूप, क्रियाएं, वर्णमाला। साथियों, यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको सिलेबस काफी मिलता जुलता लग रहा होगा। तो जितने भी बच्चे लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी साथी मेरे लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो इस पूरे एरिया से बहुत अच्छे से अवगत होंगे। जो टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बहुत कुछ पता होगा। मेरे साथी जो पहली बार प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये नई चीज हो सकती है, पर इस नए पड़ाव को पार करना आसान है। क्यों? क्योंकि इस बार सिर्फ आपके पास 2 रिटिन है। जो आपका प्री पेपर होगा, जो आपका प्रारंभिक पेपर होगा साथियों, उसके नंबर आपके मेन एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे। उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, फिर आप जाएंगे मेंस के एग्जाम में। उस मुख्य परीक्षा में जो आप गेन करोगे मार्क्स, वो आपके काउंट होंगे आपकी मेरिट के लिए, आपके चयन के लिए। ये था कुछ एक संक्षिप्त चीजें। जो बात आती है एलिजिबिलिटी की कि एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे आप इसमें सिलेबस में नीचे जाओगे तो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से हर ऑप्शनल का सिलेबस भी दिया हुआ है। ये लिंक मैं आप लोगों को इसके अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में बात आती है कि कौन कौन एलिजिबल है। तो यदि आप एमएससी किए हुए हैं, यदि आप एमएड किए हुए हैं, यदि आप एमए किए हुए हैं, तो सभी तरीके के लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। कोई आवश्यकता नहीं है आपके पास यहाँ बीएड होने की या टेट होने की, इस तरह का कोई भी आपको यहाँ पर सूचना नहीं दी गई है। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जितने भी पीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई है, उनके लिए इससे सुनहरा मौका कोई हो नहीं सकता। क्योंकि साथियों, अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया तो आप गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज के शिक्षक और शिक्षिका कहलाएंगे। और ये चीज एक सपने से कम नहीं होती। और इस टाइम जो पेपर आप दे रहे हैं वो है लोअर पीसीएस जैसा। तो सोचिए कितने गर्व की बात है जब आप इतने शिक्षित टीचर हमारे स्कूल में उतर के आएंगे, जब इतने शिक्षित टीचर जीआईसी और जीजीआईसी में जाएंगे तो उनकी हालत बहुत खूबसूरत होने वाली है। उनका भविष्य, उसमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य एक उज्जवल की तरफ, भविष्य की तरफ जाने वाला है। तो उसके साथ जुड़ने के लिए, उसके जैसा बनने के लिए आपको करनी होगी दिन रात कड़ी मेहनत। किसी भी तरीके की तैयारी में मदद के लिए, किसी भी तरीके की इंक्वायरी के लिए आप गुरुमंत्र एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उसमें खुद को इनरोल कर सकते हैं।
प्यारे साथियों, यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की सभी तरीके की परीक्षाओं की तैयारियां चल रही हैं, लगातार क्लासेस चल रही हैं, एप्लीकेशन पे पेड कोर्सेज जा रहे हैं। जिस भी बच्चे को अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, जो भी बच्चा इस तैयारी को करना चाहता है, वो गुरुमंत्र एकेडमी के साथ खुद को इनरोल करे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। मेरे सभी साथी जितने भी अभ्यर्थी जीआईसी और जीजीआईसी के लिए इच्छुक हैं, उनसे मेरा सिर्फ एक ही निवेदन रहेगा कि जो भी पढ़िए उसका बार बार अभ्यास करना बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद।